दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अर्बन कंपनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अर्बन कंपनी का स्टॉक कुछ दिन ही हुए स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, लेकिन आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को आईपीओ में स्टॉक मिला है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से इस स्टॉक के साथ डील करना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं, स्पेशली जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 11% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अब डायरेक्टली हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 24,425 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 101.86 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो 43.86 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। तो उसके मुकाबले ये काफी एक तगड़े वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 13.35 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हालांकि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक तो अवेलेबल नहीं रहेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हमें यह देखना चाहिए तो 2023 में 726 करोड़ के आसपास इसके रिवेन्यूज थे। वहां से रिवेन्यूज बढ़कर 1261 करोड़ के आसपास ने रिपोर्ट किए 2025 में। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो एक टाइम था जहाँ पे कंपनी 312 करोड़ का लॉस कर रही थी, फिर 93 करोड़ का लॉस कर रही थी 2024 में, और फिर आईपीओ के टाइम पे 2025 में 240 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एफआईएस के स्टॉक में 68% स्टेक है। प्रमोटर का 20.43, रिटेलर का 5.15, म्यूचुअल फंड का 4.10 और डीएस का 2.17 के आसपास टेक है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस स्टॉक के लिए, सबसे पहली बात तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए कुछ ही दिन हुए, तो अक्सर क्या होता है जब बुल मार्केट चल रहा होता है या फिर मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो बहुत सारे आईपीओज आते हैं। और आईपीओज का क्या होता है कि आईपीओ लिस्ट होने से पहले तो हालांकि उनके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े होते हैं, जस्ट बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन मिलने के लिए उनने अपनी आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की रहती है। लेकिन एक बार वैल्यूएशन मिल जाती है और बुल मार्केट में अगर ऐसे वैल्यूएशन मिल जाते हैं जहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तो वहाँ जाके कहीं न कहीं थोड़े एम्बिशन प्रमोटर्स के या फिर ये जो इन्वेस्टर है उनके थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसे हमने अक्सर देखा है कि लिस्ट होने से पहले फाइनेंशियल बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन लिस्ट होने के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं या फिर वो थोड़े प्रॉफिट्स भी नीचे आने लगते हैं। तो इस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में किस तरीके से अपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ये चीज़ देखने वाली होगी। दूसरी बात, ये जो न्यू एज के जो सारे स्टार्टअप्स हैं, इनका बिज़नेस करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ज़ोमैटो का स्टॉक जहाँ पे 1000 के भी ऊपर इसका पी रेशियो है, वहीं पे अर्बन कंपनी का भी अगर आप पी रेशियो की बात करोगे तो 101 का पी रेशियो है। तो इनके पी रेशियो में आप कहीं पे भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि इतना बड़ा पी रेशियो कैसे हो सकता है। लेकिन इसका बिज़नेस मॉडल इस तरीके से होता है कि एक बार ये कस्टमर एक्विजिशन कर लेते हैं, उसके बाद अपना एक्सपेंशन कर देते हैं। लेकिन इसके चीज़ में इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे अर्बन कंपनी के, तो वो कॉम्पिटिटर के साथ किस तरीके से लड़ाई करता है, किस तरीके से उनको टैकल करता है, ये सब चीज़ें देखने वाली होगी। इम्पोर्टेंट होगा इसके आने वाले क्वार्टर्स में 2-3 क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है और मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके से रहती है। बिकॉज़ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले हालाँकि मैनेजमेंट की कमेंट्री कई बार बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत एम्बिशियस होते हैं। लेकिन एक बार वैल्यूएशन काफ़ी तगड़े मिलने के बाद कई बार बहुत सारे प्रमोटर के साथ ऐसा देखा गया है कि उनके एम्बिशन थोड़े-से कम हो जाते हैं। तो वो चीज़ देखने वाली होगी कि प्रमोटर और इन्वेस्टर किस तरीके से स्टॉक को आगे जाकर एक मल्टी बैगर स्टॉक बना पाती है और किस तरीके से इसको प्रॉफिट्स आने वाले दिनों में एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर पाती है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।